जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज अब आप सभी साथियों के लिए 2022 से लेकर 23 तक एसएससी जीएस पॉइंटर लेके आए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखने वाले हैं। एसएससी के प्रश्न है 1000, ये जो है प्रश्न उत्तरी है। ओके, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, हमेशा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सारे विषय से संबंधित यहाँ पे प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक हो जाएगा वह हिस्ट्री होगा। अब हम लोग पहले हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत, एंशिएंट जो हिस्ट्री है, इसके संबंधित हम लोग प्रश्न आज हम लोग करेंगे। देखते हैं कितना प्रश्न हम लोग करते हैं। और आप लोग ध्यान से अगर सुनिएगा तो सिंधु सभ्यता जो सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता कह सकते हैं, इसके अंतर्गत कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप लोग से कभी भी छूटेंगे नहीं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे जो प्रश्न होते हैं वह सारे एक ही होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा। सारे प्रश्न आते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास है तो क्या आप एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी हो गया, बिहार पुलिस हुआ, बिहार टीचर एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस हुआ, तो वह सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो क्या इतिहास अलग होता है? जी नहीं, इतिहास अलग नहीं होता है। तो आप लोग इसे देखिएगा जरूर। चलिए ठीक है, तो हम लोग अपने प्रश्न की ओर जिक्र करते हैं, अपने प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं प्रश्न। जो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है वह क्या कह रहा है और कैसा प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग का टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे और अपने प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए ठीक हो गया, स्टार्टिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वह स्थल जिसकी खोज प्रथम की गई थी, वह कौन सा स्थल है जिसका खोज सर्वप्रथम किया गया था। तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, याद कीजिएगा, हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा होगा। आगे हम लोग देखेंगे, अगला जो है यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग ध्यान रखना होगा, बनवाली। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है। अगला जो प्रश्न देखेंगे कि वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, वह हड़प्पा केंद्र कौन सा है जिसके बारे में जाना जाता है कि जो मेसोपोटामिया है इसके साथ सीधा समुद्र का व्यापार था? वह कौन था? लोथल था। वह कौन हो गया? लोथल हो गया। आगे देखेंगे, हड़प्पाई स्थल मांडा कहाँ पे स्थित है? हड़प्पाई स्थल जो मांडा है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखेंगे चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा कहाँ पे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अब ये प्रश्न जो है वेदांग नहीं है, मतलब ये प्रश्न 4 ऑप्शन के अनुसार मराएगा कि निम्नलिखित में से वेदांग कौन सा नहीं है। तो मुंडक याद करना होगा, मुंडक जो हो जाएगा वेदांग नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार प्रश्न है। आगे देखिए, प्रश्न है कि ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को प्रभावित करते हैं, वह कौन सा मंडल है जो सोम को प्रभावित करता है? तो याद रखना होगा, 9वां मंडल हो जाएगा। कौन सा मंडल हो जाएगा? 9वां मंडल हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। तो एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह जो शहर था उसका नाम है लोथल था। वह कौन सा शहर था? तो वह लोथल था। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है, ये भी ऑप्शन के अनुसार ही प्रश्न है। तो मेहरगढ़ जो है ये हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है। ये जो भीमबेटका जो है ये किसके ये विश्व धरोहर माना जाता है इसको? यह किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है इसको? तो प्राग ऐतिहासिक शिला लेखाओं के लिए। ये किसके लिए? तो प्राग ऐतिहासिक शिला लेखाओं के लिए यह विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। आगे जो प्रश्न है कि एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, यह भी ऑप्शन के अनुसार प्रश्न है। तो कुंतासी जो है
ये नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता 3 थे, एक अग्नि, एक इंद्र और एक सोम। ये तीनों चीज ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आया हुआ है ये। आगे जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है डैश में ढाली गई थी। डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है डैश से ढाली गई थी, मतलब किससे? कांस्य से ढाली गई थी। किससे? कांस्य से ढाली गई थी। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो प्राचीन शहर है वह किस नदी के किनारे बसाए गए हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे बसाए गए हैं। किस नदी के किनारे बसाए गए हैं? तो सिंधु नदी के किनारे। अगला जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है। यह भी प्रश्न ऑप्शन के अनुसार है। तो पशु का मांस प्रमुख भोजन था, यह ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, वह कौन सा वेद है? तो वह वेद है यजुर्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, वह वेद जो हो जाएगा सामवेद हो जाएगा। सामवेद को संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। कर्मकांड कार्य के साथ कौन सा वेद का व्यवहार किया जाता है? तो यजुर्वेद का व्यवहार किया जाता है। समझ में आ गया? इसी तरह आप लोग क्वेश्चन अगर डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा याद होगा। तो हम आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न कराएंगे प्रैक्टिस। इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, ये भारत में स्थित है। तो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल आप लोग याद रखिएगा, लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है साथियों? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं। ऋग्वेद को कितने मंडलों और या पुस्तकों में विभाजित किया गया? ये प्रश्न आया हुआ है। तो ऋग्वेद को जो मंडल या पुस्तक में विभाजित किया गया है वह 10 में, कितना हो जाएगा? 10 भागों में विभाजित किया गया है। आगे जो प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युगों को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न ऑप्शन के अनुसार ही मराएगा। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। याद हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहर सभ्यताओं का गृह था। सिंधु घाटी जो था ये 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। इनमें से एक नहीं है तो रूस हो जाएगा। इनमें से एक नहीं है तो रूस है। ये भी ऑप्शन के अनुसार प्रश्न है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने में सामने आया है, तो मोहनजोदड़ो। तो ध्यान में रखना होगा साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर आप लोगों से कोई भी पूछेंगे तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। एक हड़प्पा बताइएगा और एक मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर के रूप में जाने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सुत्तकोटदा का पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित है? तो सुत्तकोटदा का पुरातात्विक स्थल गुजरात में है। तो ये भी याद रखना होगा आप लोग कि लोथल गुजरात में स्थित है। सुत्तकोटदा जो है ये कहाँ पे स्थित है? पुरातात्विक स्थल इसका ये गुजरात में है। ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में और प्रश्न जो है हमको अच्छे तरीका से भी याद हो रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा याद होगा। आप एग्जाम में जाइएगा तो तुरंत फट से ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ से अगर प्रश्न आते हैं तो प्रश्न आएंगे ही। अगला जो हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे कि पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, वह पाकिस्तान का कौन सा प्रांत हो जाएगा? सिंध हो जाएगा। वह पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है जहाँ पे प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो वह सिंध में स्थित है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से साथियों प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज
होम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि वेदांत कहा जाता है, तो वेदांत कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद को कहा जाता है। ध्यान में रखना होगा, वेदांत कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण स्थल द ओजली हैंडिंग स्थित है। द ओजली हैंडिंग स्थित है, ये कहाँ पे है, असम है। तो ये नवपाषाण स्थल है द ओजलिंग हैंडिंग, ये आप लोग याद रखिएगा, असम में स्थित है। आगे प्रश्न है, भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, ये पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। भारत में सबसे ज़्यादा शुतुरमुर्ग जो है ये पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है इनाम गांव, महाराष्ट्र में। ध्यान रखना होगा, इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। अभी जस्ट बताएं अभी आप लोगों को, लोथल कहाँ पे, गुजरात में। सुतकोटता कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में इसका पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुरातत्व स्थल कोल्डिहावा कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहावा कहाँ पे स्थित है साथियों, तो उत्तर प्रदेश में कोल्डिहावा स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज भीर डाँड़ा को माना जाता है। किसको माना जाता है, भीर डाँड़ा को माना जाता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज है भीर डाँड़ा। अगला प्रश्न है कि ऋग वैदिक काल में आर्यन देवी है। आर्यन देवी जो है वन की है। आर्यन देवी कहाँ की है, ऋग वैदिक काल की देवी है आर्यन देवी, ये वन की है। अगला प्रश्न है, प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला प्रश्न, बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है। ये बुर्जहोम कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है साथियों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वह जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ बताए हैं। ठीक है, अभी अब आगे हम लोग देखेंगे जो महाजनपद का उदय और मगध का उत्कर्ष, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे भी और याद भी करेंगे। अगला प्रश्न है कि वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, गुप्त वंश। तो ध्यान में रखना होगा, ये ऑप्शन के अनुसार प्रश्न में आएगा। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो गांधार की थी। याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो गांधार याद करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, वह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। वह बौद्ध ग्रंथ जो हो जाएगा वह अंगुत्तर निकाय है। आगे प्रश्न है, प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक डैश के राजगीर का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी है, तो कौन सा हो जाएगा, बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम है राजगाह। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए प्रश्न है, राजशाही राज्यों में से एक नहीं है। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं शताब्दी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, तो वह हो जाएगा वैशाली। वह कौन सा राज्य में एक नहीं है, तो वैशाली। मिहिर भोज शासक थे, बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। मिहिर भोज शासक थे तो प्रतिहार वंश के शासक थे। मिहिर भोज शासक थे, प्रतिहार वंश के शासक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। कौन, सिकंदर किया था। कौन आक्रमण किया था साथियों, सिकंदर किया था। आगे प्रश्न है कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे, तो शाक्य थे। कपिल वस्तु के शासक कौन थे, शाक्य थे। आगे प्रश्न है, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। सुंदर सा प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के किनारे लड़ा गया था। बहुत सुंदर सा और अच्छा प्रश्न है, झेलम नदी के किनारे। बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हर कन्या वंश का वह शासक जो अजात शत्रु का पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, वह उदयन था। कौन था साथियों, उदयन।
आगे देखिए प्रश्न, महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए, क्यों बनाए थे? क्योंकि वे उसकी सुरक्षा प्रदान करते थे। क्यों बनवाए थे? क्योंकि वे उसकी सुरक्षा प्रदान करते थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी बिंबिसार के दरबार में। प्रसिद्ध चिकित्सक जो जीवक थे, इसकी नियुक्ति किस लिए की गई थी? बिंबिसार के दरबार में की गई थी इनकी नियुक्ति। किसकी? चिकित्सक जीवक की। आगे प्रश्न है, 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, वह प्राचीन भारत में। कहाँ पे? प्राचीन भारत में। आगे प्रश्न है कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वजीद सहित प्रशासन के एक स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता क्या है? गण और संघ कहलाता है। तो आज हम लोग इतना ही प्रश्न करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किए और बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वीडियो। आगे भी हम इसके आगे वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। कोई इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग अगर ध्यान से सुनिएगा तो ये सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीक़ा से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम इसके वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़िए, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।